हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और ये है Asus Zenfone Max Pro M1 और मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वोल्टेज OS वर्जन 3.2 एंड्रॉयड 14 रोम। जी गाइस, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड 14 रोम वोल्टेज OS का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है और भाई मैं बड़ा ही खुश हूँ। शायद आप भी बहुत खुश होंगे। ये हमारी फेवरेट रोम है, मतलब काफ़ी टाइम से। वैसे वोल्टेज OS वर्जन इसका आप देख सकते हो, वर्जन 3.2 है ऑफिशियल रोम एंड्रॉयड 14। एंड यहाँ पर आप डेवलपर का नाम वगैरह देख सकते हो। देन नीचे चलेंगे तो यहाँ पे फरवरी का सिक्योरिटी पैच है और कर्नल जो है नाइट वॉकर का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि 4.19 पे बेस्ड है। ओके, देन बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पास देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे कि आप देख सकते हो। बात करूँ यहाँ पर Gcam के बारे में, तो Gcam बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल कैमरा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप आराम से कर सकते हो। बेस्ट Gcam फॉर Asus Zenfone Max Pro M1। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। उसके बाद गूगल फोटोज़ में आपको यहाँ पर जो है स्पूफिंग जो होती है वो देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गूगल फीड की। तो गूगल फीड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्मूथ यहाँ पर आपको गूगल फीड देखने को मिल जाता है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो सकता है मे बी, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे गूगल फीड नियर टू नियर स्मूथ है। और मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। जो ऐप ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है। मतलब इंस्टेंट ऐप ओपनिंग है, बट लिटिल बिट आपको लैग जो है वो देखने को मिल सकता है, बट स्मूथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चीज़ें। मतलब इंस्टेंट ऐप ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, और यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप, इस तरह से लॉक वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यही क्लियर ऑल और लॉक ऐप का ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग में यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये जो रोम है आपको वेनिला बिल्ड के साथ देखने को मिलती है पहले से भी, और आज भी आपको ये वेनिला बिल्ड के साथ देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आपको जी ऐप्स फ्लैश करनी पड़ेगी। कौन सी फ्लैश करोगे? जी ऐप्स जो है निक जी ऐप्स कोर वर्जन वाले फ्लैश करोगे, तो यहाँ पर आपको जो है बाकी चीज़ें आपको अच्छे से वर्किंग में मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे आप नीचे चलते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क सब कुछ दिया है। यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और नीचे ये भी ऑप्शन है कि फोर्स LTE-CA का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो बैक आते हैं और चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। तो ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर मैं अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है उसमें आपको वोल्टेज होम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब वोल्टेज का लॉन्चर मिल जाता है। हम चलते हैं मिसलिनियस के अंदर, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड हिडन ऐप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जो है ऐप्स को जो है इस तरह से हाइड भी कर पाओगे और लॉक भी कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी रीसेंट्स में अगर देखूँ तो यहाँ पे मेमोरी इन्फो वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आता हूँ मैं बैक, चलते हैं यहाँ पे हम बैटरी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें दी है, जैसे कि स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सेंसर्स बंद हो जाएंगी इससे। और चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा मैं इसको यूज़फुल समझता हूँ, क्योंकि इससे आपकी बैटरी जो है फूलने से बच जाएगी। जितना आपने रखा है चार्ज उतना होगा और वहाँ से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बाकी बैटरी लाइट का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलते नीचे यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आपको सब कुछ देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सबसे नीचे यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद नीचे चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आऊँगा तो एक्स्ट्रा डिम वगैरह सब कुछ वर्किंग है, ठीक है। ऑटो ब्राइटनेस भी वर्किंग है, और डार्क थीम देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनेबल किया है। थोड़ा सा डिले लिया इसने, बट ओके यहाँ पे वर्क कर रहा है अच्छे से। और डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में बाकी आप यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, साइज़ वगैरह उनका एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट भी बिल्कुल बहुत अच्छे से वर्क करता है। लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आपको अच्छे से वर्किंग में मिल जाएगा। ओके, सो डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा आगे आपको, ठीक है। सो डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप वर्क करता है अच्छे से, मैं वो चीज़ें आपको आगे चेकआउट करा दूंगा। और उसके बाद हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टाइप के जो है आप
क्लॉक्स जो होती है इसकी वो सेट कर सकते हो। होम स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है थीम्ड आइकन्स आप इनेबल कर सकते हो। देन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर मैं चलता हूँ प्राइवेसी के अंदर, सॉरी हम चलते हैं डिवाइस अनलॉक के अंदर। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इनको आप आराम से यूज़ में ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जेस्चर्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आप जो है क्विक टॉर्च को यूज़ में ले सकते हो। नेविगेशन मोड के बारे में बात करूँ, जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज़ आप यूज़ में ले सकते हो। और इन्वर्ट लेआउट, कॉम्पैक्ट लेआउट का ऑप्शन भी यहाँ पे नेविगेशन कीज़ के अंदर अगर आप सेट करते हो बटन्स तो उसके अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू लॉक्स का भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये व्यू लॉक्स या आप लॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाद में उसको आप कॉपी वगैरह कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत वगैरह आ रही होगी तो, ठीक है ना। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेटवर्क, ब्लूटूथ, ये फैक्ट्री रीसेट वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे हम चलते हैं पावर हब के अंदर। पावर हब के अंदर यहाँ पर आपको पूरा कस्टमाइजेशन मिलेगा इसका, तो वो क्या क्या है देखते हैं। स्टेटस बार के अंदर आओगे तो डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और डबल टैप टू वेक जैसे कि देख ही पा रहे हो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेक परफेक्टली वर्किंग है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर में आओगे तो यहाँ पर आप जो है इसको इनेबल कर सकते हो। बाकी डाउनलोड मोड, अपलोड मोड दोनों भी यहाँ पे आप इनेबल करके देख सकते हो। देन नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्लॉक स्टाइल, ठीक है, क्लॉक एंड डेट का ऑप्शन है। बैटरी स्टाइल में भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, बैटरी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बैटरी स्टाइल यहाँ पे यह है, बैटरी परसेंट सेट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो शो डेटा डिसेबल आइकन का ऑप्शन है, 4G आइकन इनेबल कर सकते हो। रोमिंग इंडिकेटर्स है, माइक एंड प्राइवेसी इंडिकेटर्स, लोकेशन इंडिकेटर्स, ये सब कुछ मिल जाएंगी। देन क्विक सेटिंग्स के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो पे सेट कर सकता हूँ। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन रख सकता हूँ। डेटा यूजेस जो है वो यहाँ से मैं इनेबल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि एंशिएंट कलर वगैरह आप सेट कर सकते हो। कलर सोर्स जो वो आपको कुछ इस तरह से आप सेट कर पाओगे उसको, लॉक बेस्ड वगैरह, ओके। बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह है, लूमिनेंस वगैरह आपको मिलता है और बैकग्राउंड टिंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। आते हैं बैक, चलते हैं यहाँ पे बटन्स के अंदर। तो बटन्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल जो है आप लेफ्ट कर सकते हो इस तरह से। बाकी यहाँ पे स्किप ट्रैक्स विथ वॉल्यूम बटन्स का भी ऑप्शन है। बाकी वॉल्यूम, रॉकर, वेक, ये सब कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। बटन्स के बाद हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर आएंगे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और डबल टैप टू स्लीप वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पावर मेनू की। तो पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नोटिफिकेशंस की बात करूँ, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल्स होती है वो देखने को मिलेंगी। किल ऐप बटन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किल ऐप कर सकता हूँ, ओके। देन उसके बाद अनोइंग नोटिफिकेशन है, मेक हेड्स अप लेस अनोइंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलते हैं मिसलिनियस के अंदर। तो यहाँ पे आप पार्शियल स्क्रीनशॉट इनेबल कर सकते हो। स्पूफिंग के अंदर आऊँगा मैं। स्पूफिंग के अंदर आके यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप हायर FPS को इनेबल कर सकते हो, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख पा रहा हो, इनेबल रॉम साइड प्ले इंटीग्रिटी फिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का यहाँ पे आपको जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्पूफ्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट, डिवाइस, मैन्युफैक्चर सब पूरा स्पूफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी स्पूफ्ड है, सो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। तो ये था ओवरऑल रोम और उसका कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो चलो हम चलते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 9% इसका बैटरी ड्रेन आप पकड़ के चलोगे। 8.81 पर आवर लिखा है, लेकिन मैं इसको 9% भी पकड़ के चलूँ तो यहाँ पे 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलता है। और यूजेस आपको पता ही है मेरा कैसे रहता है, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है डिवाइस, और यूट्यूब पे मैं वीडियोस प्ले करता हूँ। तो ये उसका जो है आउटपुट है, ओके। अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आता है वो कुछ 277 सिंगल कोर है और मल्टी कोर है 1131 यहाँ पे स्कोर है। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो 78% जो है यहाँ पर आपको CPU थ्रॉटलिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये था ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब बात करें अगर गेम प्ले के बारे में, तो सीरियसली बोल रहा हूँ गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था इस रोम के अंदर, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि पुराने भी जो बिल्ड्स थे
वोल्टेज OS के, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। हाँ, हालांकि जो एंड्रॉयड 13 वगैरह था उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, 12 में वगैरह थोड़े से लैग्स थे, लेकिन इस एंड्रॉयड 14 में मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस बेटर लगी है। ठीक है, इवन फर्स्ट बिल्ड होके भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को आउटपुट बहुत सही लगा है इसका। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो इस रोम के साथ, आप जाओ इस रोम के साथ, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ ये रोम आप ट्राई करो। ठीक है, ऑफिशियल रोम भी है, प्लस यहाँ पे आपको जो है बाकी ऐप ओपनिंग वगैरह सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, लिटिल बिट हल्का सा लैग है जब ऐप ओपनिंग वगैरह करोगे, लेकिन बहुत सही है, आप ट्राई करके देखो, बहुत सही रोम लगी है मेरे को ये। और बात करें यहाँ पर रैम यूजेस की, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, मैं अब भी गेम प्ले किया हूँ। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कुछ 68% यहाँ पे आपको जो है रैम यूजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने जस्ट अभी ही यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस ओपन करके क्लोज़ किए हैं, अभी जस्ट मैं गेम प्ले करके वापस आया हूँ और बहुत ज़्यादा सही आउटपुट लगा है मुझे गेम प्ले का। ठीक है, क्योंकि ना मतलब एंड्रॉयड वर्जन जैसे बढ़ते जाता है हमारे एसूस में, तो वैसे वैसे लैग्स बहुत ज़्यादा होने लगती है, हैंडल नहीं कर पाता है एक्चुअली हमारा एसूस, बट बहुत सही आउटपुट यहाँ पे निकाल के देगा ये। ठीक है, आप पक्का इस रोम को ट्राई करो, बहुत सही आउटपुट देखने को मिलेगा। रोम जो है आपको वेनिला वर्जन के साथ मिलेगा। निक कोर जी एप्स आपको इसमें फ्लैश करनी है, कैसे फ्लैश करनी है, कौन से ऐप मतलब जी एप्स डाउनलोड करनी है, लिंक वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखो। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखो और फॉलो करो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे पहली बार हो, एसुस के यूज़र हो, या फिर कोई भी आपको कस्टम रोम से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह, या फिर रूटिंग, कस्टम रोम फ्लैशिंग, प्रॉब्लम फिक्सिंग, ओपन सोर्स ऐप्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे बहुत ही पहले से यहाँ पे मैं लाते रहता हूँ और अभी भी ला रहा हूँ और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बहुत ही डीप कंटेंट रहेगा, एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करके देख सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।